सच्चा परमात्मने नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कर्मरूपिणे विश्वरूपे विशालाख्ये विद्यादेहि सरस्वती। परमात्म समारंभां श्री सच्चा बाबा सुमध्यमा असमत गुरुवर्य पर्यंता वंदे सच्चा परंपरा वंदे सच्चा परंपरा। जे चंद्रिका चितदहं चटुल चकोरहं चेत्वा नवामृतघटा तदहं मयूरः कल्याणकल्पलतिका स्मितदा स्मिरेणो रण्वे स्थलातुरतरो रसरञ्जनोऽहम् निहारसार शिशिरं स्वसितं त्वदेयं तन्मन्दमन्धुमधुरं हसितं त्वदेयं तद्दुग्धमुग्धवदनं शदनं सुखानां लब्ध्वास्तनन्दस्य सुर्नकदा वदामि। यद्यप्यहं कृतपरत्तपाप्यपीनः मातस्तथापि शिशुरस्मिन्तावकीनः तन्मे कृपां कुरु कृपा मय्यदलसद्भा मद्भारती भवतु भारतभूमिभूषा। द्वेधा कथं कथयते कथयं कृपायत मेधा विना मनुपमो विहिता सवेधः। प्रातस्तवं प्रपुरुते नुदिनानि मातः जातः कथं न शिशुरीसुतवाङ्गतात। भूयो निनादय निनादयवाणिवेणा चञ्चराचर विमोह विधौ प्रवीणा। यल्लेश्वरस्वरसुधा रसपान करता भूयात्तवारमजरः शिशुरीशदत्तः। अपने अपने धर्म के सबका हुनको पीर तुम ही पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर। जाते सेवा भाव से मुग्ध भय श्री राम ऐसे उन हनुमान को बारंबार प्रणाम। ऐसे उन हनुमान को बारंबार प्रणाम। हनुमान
वायुपुत्रो महाबलः लक्ष्मण प्राणदातारः दशग्रीव सदर्पः भागवत कथा के रसिक बर सुनहु धीर मति धीर आइए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर आइए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। हनुमान जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण के श्री वृंदावन बिहारी लाल के चित्रकूट धाम के कामदगिरि भगवान के नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरु जगत निरंतर जगत आधार भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों की वंदना करते हुए भूत भावन भवानीपति काशीपति गिरिजापति उमापति भगवान भोलेनाथ की चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाते हुए मां भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां भगवती के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान बाल कृष्ण की चरणों पर मस्तक झुकाते हुए आइए हम सब कल के प्रसंग में यह गाई जा रही श्रीमद्भागवत कथा की दिव्य अलौकिक कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने भागवत के महात्म्य की कथा का श्रवण किया। दिव्य नारद जी द्वारा भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य का उपदेश आत्मदेव का चरित्र धुंधकारी को प्रेत मुक्ति प्रेत योनि से मुक्ति कैसे भगवान की दिव्य अलौकिक कथाओं का रसास्वादन करने मात्र से प्रेत योनि से कैसे उसको मुक्ति मिली और भी भागवत के महात्म्य की कथा का हम लोग रसास्वादन किए। जहां पर उत्तर वाहिनी गंगा कलकल निनाद करती हुई दिव्य प्रवाहमान हो रही हैं, ऐसा वह पावन तीर्थ नैमिषारण्य का पावन तीर्थ जहां पर उत्तरवाहिनी गंगा प्रवाहित हो रही है, ऐसे
पावन तीर्थ पर 87,000 ऋषि एकत्रित होकर के भगवान की दिव्य अलौकिक कथाओं का रसास्वादन नित्य निरंतर कर रहे हैं। आज वही लाभ हम सबको प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना यह परम लाभ हम लोग, क्योंकि यह अवसर बड़ा ही दुर्लभ है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर अपनी पंक्तियों में लिखा है, दुर्लभं त्रयीमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। दुर्लभम त्रयीमेवैतत्, इस संसार में 3 चीजें बड़ी ही दुर्लभ बताई गई हैं, और यह कब प्राप्त होती है? जब किसी सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त होती है, तभी यह तीनों चीजें मिल पाती हैं, अन्यथा ये बहुत ही दुर्लभ है। देव अनुग्रह हेतुकम, जब भगवान की कहीं से अटूट कृपा हो जाती है, तभी यह पावन लाभ मिलता है। जब कई जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, तब यह पावन लाभ हम सबको प्राप्त होता है। कौन से 3 चीजें हैं? तुम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। पहली बात तो यह मानव का शरीर मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। जैसा कि आप लोगों ने यह पावन तीर्थ भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है, राजापुर ही तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। ऐसे यह पावन तीर्थ पर हम लोग बैठ कर आस्वादन कर रहे हैं। तुम मनुष्यत्वं, अरे बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, शरीर जो मिला है ना, यह बड़े ही भाग्य से मिला है। मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं, और दूसरी बात, मनुष्य का शरीर मिलने के बाद यह संभव नहीं कि व्यक्ति को मोक्ष मिल ही जाएगा, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिले, मोक्ष मिले, यह संभव नहीं है। क्योंकि यह जीव है, कहीं भी फंस सकता है, और वह हम सबको मिल रहा है। वास्तव में आप सब बड़े बड़भागी हैं,
जिस तीर्थ पर हम लोग बैठ करके या भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, चित्रकूट की पावन धरती वास्तव में यह मोक्षदायिनी। चित्रकूट में ऐसी जरूर कोई विशेषता रही होगी, तभी तो भगवान राम यहाँ पर 12 वर्षों तक बिताए हैं। ऐसे साधारण यह धरती नहीं है कि दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट सम कूट रामचंद्र की, चित्रकूट धाम की। यह पावन तीर्थ जहाँ पर हम लोग बैठकर कथा का स्वादन कर रहे हैं और हम वाचन कर रहे हैं, यह वास्तव में परम सौभाग्य है। यह साक्षात मोक्षदायिनी पावन तीर्थ है, जहाँ दर्शन मात्र से प्राणी भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। महापुरुष संश्रयः मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। मनुष्य का शरीर मिल गया और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, लेकिन महापुरुष का संशय अगर नहीं, अगर महापुरुष का अगर सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ, किसी सद्गुरु की कृपा नहीं हुई, तो फिर यह शरीर किसी काम का नहीं है और वह परम लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास की पावन धरती पर हम लोग कथा करता पतन कर रहे हैं।
महापुरुष ही तो थे। तो ऐसा यह पावन अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। आइए हम सब कल की कथाओं में जिन जिन प्रसंगों का स्मरण किया, आगे आज पुनः कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व अपने अंतःकरण को, अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ भगवान नाम संकीर्तन कर लें। उसके उपरांत हम लोग भगवान की दिव्य अलौकिक कथाओं पर स्मरण करेंगे। एक कवि बड़ा भाव दे रहे हैं कि यह जो संतों ने कथा श्रवण के पूर्व या जो कीर्तन का प्रचलन शुरू हुआ, यह क्यों शुरू किया? बड़ा सुंदर भाव है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कैसा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर द्वार कैसा है। हमसे आपके, हमारे आपके सगे संबंधी जब भी मिलेंगे ना, तो यही प्रश्न उनका होगा सर्वप्रथम कि मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कैसा है। आपका परिवार कैसा है, आपका घर द्वार कैसा है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कैसा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कैसा है। और भी मिलेंगे तो यही पूछेंगे कि आपका व्यापार कैसा है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है। लेकिन न कोई पूछने वाला प्रभु से प्यार कितना है, न कोई पूछने वाला प्रभु से प्यार कितना है। या वही पूछा जाता है जहाँ पर सत्संग, जहाँ पर संतों का दर्शन हो, जहाँ पर संत एकत्रित हो, तो संत अवश्य आपसे जब भी मिलेगा, कोई भी संत, कैसा भी संत होगा, लेकिन अवश्य वहाँ सारी बातों को पूछने बाद अवश्य एक बार चर्चा अवश्य करेगा आपसे कि कुछ आप भगवान चिंतन भी करते हैं, भगवान का स्मरण भी करते हैं। तो यहाँ पर भगवान की कथा होती है, जहाँ पर संतों का दर्शन होता है, वहीं पर यह चर्चा की जाती है। इसलिए यह कथा के पूर्व कीर्तन करने का जो प्रचलन हुआ, वह अपने अंतःकरण को एकाग्रचित्त होने के लिए भगवान की कथा को श्रवण कर सके। तो आइए हम सब भी अपने अंतःकरण को पवित्र करने हेतु मन गोविंद गोविंद गाइए, मन Hare